एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ठीक है ना। ये इनकी मल्टीप्लाई होगी और अब इन्हें सोल्व करना है हमें, कैसे करेंगे। तो क्या बताया था कि जो x का गुणांक है ना, इसका आधा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। जो भी x का गुणांक है, अगर यहाँ कुछ ना हो तब, और अगर यहाँ है तो क्या करते हैं, उससे भाग कर लेते हैं पहले, है ना, उससे, या ऐसे करें कॉमन ले लो, इसको यहाँ कॉमन ले लेते हैं, मतलब यहाँ नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो फिर हम इसका गुणांक का आधा करेंगे और ये प्लस बी बाई टू का इसका स्क्वायर इसमें जोड़ना और घटाना है हमें। तो चलो करते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है ना। इसका टू का स्क्वायर फोर हो गया, ये जोड़ा और घटाया फिर ये है प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर और प्लस ए बी, ये कर दिया। अब देखो इसे जो है आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। डी एक्स कर लो इसे सोल्व, तो ये हो गया 1/रूट ऑफ, अब इसमें देखो यहाँ से लेके ये और यहाँ तक तो ये बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर होगा ये तो, ठीक है। और इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया तो 4ab, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो माइनस के 2ab बचेंगे। यानी कि ये जो है इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो माइनस साइन कॉमन है और ये अंदर बनेगा ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा, ये सोल्व हो गया, ठीक है ना। बताने की जरूरत है क्या इसे, जैसे माइनस साइन कॉमन ले लिया, बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई फोर और माइनस ए बी, ये आएगा, ये माइनस साइन कॉमन लेने पे। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4ab, है ना। तो ये यहाँ से बचेगा 2ab में से 4ab जाके माइनस 2ab, ये तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर। तो इस तरह से हमने लिख दिया a माइनस बी और बाई 4 जो है इसे लिख दिया बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे करके हमने इसे लिखा है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे आया है ये। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा, ये टोटल इस ब्रैकेट में x है और x माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/रूट x माइनस ए होल स्क्वायर। तो बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, 1/रूट x माइनस ए, लॉग ऑफ x, x का मतलब है ये संख्या हमारी, x माइनस ए प्लस बी बाई टू, x तो ये हो गया, इसे ब्रैकेट में कर लो, प्लस रूट ऑफ ये पूरी संख्या, है ना। और ये पूरी संख्या यहाँ से बनी है, ठीक है, और ये संख्या ये यहाँ से बनी है, तो इसको लिख दो चाहे तो, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये भी इससे बनी है, अगर चाहो तो इसे भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ तक हमने कुछ इसमें करा तो है, लेकिन वो आए और वो इसी से बन के आए हैं, कॉमन वोमन कुछ नहीं लिया ऐसा, इसी से अंदर से बने हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, चाहो तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इसे भी लिख सकते हैं हम, और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया।
बताया था जिसमें नीचे एक्स स्क्वायर वाले ये हमारे फंक्शन आए हुए हैं और ऊपर एक्स आया हुआ है, उनके लिए तरीका था हमारा कि x प्लस 2 को हम ऐसे लिख लेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर है अंश जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे a डी बाई डी एक्स हर, यानी कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस b, ठीक है ना। नहीं, अंडर रूट में नहीं लिखने हैं। अगर अंडर रूट आ रहा है, बिना अंडर रूट आ रहा है, सभी का एक ही तरीका है, सबको बिना अंडर रूट के ही लिखना है। अच्छा, अब इसे कंपेयर करो x प्लस 2a, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 4 यहाँ से दो, और यहाँ से कितना आ गया माइनस 2x और प्लस b। अब इन्हें कंपेयर कर लो, तो यानी कि x वाले और बिना x वाले। अब x वाले तो क्या है, ये यहाँ इसकी इसमें गुना होगी, चलो गुना कर देता हूँ, 4a और माइनस 2ax और प्लस b। अब बिना x वाले तो ये रहे, तो यानी कि हम कंपेयर करेंगे 4a प्लस b, और इधर है 2, और x वाले ये हैं माइनस 2a इक्वल टू 1, 1 ही तो है ये x का गुणांक। अब यहाँ से a का मान निकल सकता है हमारा कितना, -1/2, ठीक है। यहाँ रख दो, a का मान b का मान निकालो, तो 4 इंटू -1/2 प्लस b इक्वल टू 2, 2 से ही डिवाइड हुआ, 2 आ गए, तो -2 से उधर ले जाओ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये आ गई b की वैल्यू 4, ठीक है। a और b यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब इसको रखना है, यानी कि इंटीग्रल i लिखा जाएगा, ये अब उधार। तो ये देखिए हमें जो है ना, ये अंश को लिख लेंगे हम इस तरह से, a की वैल्यू क्या है -1/2, 4 माइनस 2x, और प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, और इसके डिवाइड में जो नंबर ये है हमारा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने x प्लस 2 को ऐसे लिख लिया है। अब ये हटा दे रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इन्हें फिर अलग अलग कर लेते हैं। a वाले को अलग, यानी कि -1/2 हमने बाहर लिख लिया, और 4 माइनस 2x और ओवर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसे अलग कर लेंगे। एक इंटीग्रल तो ये हो गया हमारा, और दूसरा इंटीग्रल प्लस 4 ओवर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये दो क्वेश्चन हैं, देखो इसको अगर हम t मानते हैं तो इसका dt ऊपर है ना, तो इसको तो t मान के हो जाएगा। और जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये ध्यान रखो, चूंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो यही इसका इंटीग्रल आ जाता है, यानी कि यही लिख दो इसे, इसका ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हैं। इसमें 2 वो देखना है, अभी उसे बताता हूं मैं, चलो। अच्छा, इसका कैसे करोगे, इसका तुमने पहले से कर रखे हैं। इसका तरीका है, ये क्वेश्चन आ भी लिया, माइनस साइन कॉमन लो, और फिर ये अंदर हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये बचेगा, और बल्कि इसे थोड़ा सा परव करके लो कॉमन, क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर लिखना भी है। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा, यानी कि 2, 4 है ना ये, तो 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ना और घटाना है, यानी कि 4 जोड़ो और 4 को ही घटाओ, घटाने वाला 4 माइनस ऐसे लिखेंगे हम, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया। अब ये 4 जो घटाया है इसको बाहर निकालो, यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया, +4, और इस +4 को यहाँ ले आए हम, ठीक है, यहाँ लिख दिया वो। तो ये 4 कहाँ से आया पता चल गया ना, ये जो -4 लिखा था वो हमने यहाँ लिखा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ से, ये कैसे आ रहा है भाई। इसे अगर हम t मान रहे हैं तो ये 1/√t हो गया, है ना, एक तरीका बता रहा हूँ, ये 1/√t होगा, ये ऊपर वाला सारा dt हो गया, और फिर इस t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, तो t की पावर -1/2 हो जाएंगी। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिखे करेंगे हम, इतना सारा काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इसमें एक पावर 1 जोड़ेंगे और उसी से हम ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाया करेगा, इस तरीके से, है ना। तो जब भी कभी आप देख लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे, अगर इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा हो हर का, और ये अंडर रूट में हो,
और डिफरेंशियल ऊपर आ रहा हो तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके और इसे लिख दो, नंबर को नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, तो हो गया क्वेश्चन ये। तो इस तरह से ये आ गया -1/2 मल्टीप्लाई 2 और रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखो 4। ये कितना हो गया इसे बताओ। देखो ये हो गया, ये सवाल तो तुम निकाल चुके हो 2 का स्क्वायर और माइनस इसे क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका फॉर्मूला क्या था, ये तो 2 से 2 कट गया, माइनस रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4। ये कितना हो गया साइन इनवर्स x/a, बस हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट। तो 16 में है 4x + 1/√2 प्लस x माइनस 3, इसको हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल आ गया 4x + 1 dx = dt, ठीक है। और अब हमने ये आ गया dt/√t, और ये ऊपर जाके हो गया t⁻⁻1/2, और इसका इंटीग्रेशन आ गया t⁻1/2 और अपॉन 1/2, और ये 2 पर आ गया बस। तो 2 से मल्टीप्लाई और ये t की वैल्यू रख दी हमने, और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक। तो 17th में ये था हमारा, और इन्हें हमने कर लिया अलग अलग, अलग अलग हो गए। अब इसके लिए तो हमने ये मान रखा x² - 1t 2x dx, x dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, तो ये 1/√t आ गया प्लस 2 ये हो गया। अब इसके लिए इसे t को ऊपर लेंगे, t की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन t⁻1/2 ये आ गया, और इसमें ये आ गया हमारा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही गया, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है 6x + 7 अपॉन ये हो गया। इसको हमने a और ये डिफरेंशियल मान लिया, ये 6x + 7, तो यहाँ से a की और b की वैल्यू निकल के आ गई है हमारी, है की वैल्यू, ये हमने a और b की वैल्यू यहाँ रख दी है, ठीक है। अब इन्हें फिर अलग अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको t माना इसे, तो ये dt हो गया सारा, और ये इधर इसे अलग कर लिया, ठीक है। 6 लो ये आ गया हमारा, ये इधर -1/4 बचेगा, ये है, इसे सोल्व करके -81/4, अच्छा -81/4 है ये। तो 6 log √x² - 9x + 20, ये है ना, इससे रूट को वहीं तक लगाएगा जहाँ तक है ये, और प्लस 34 अपॉन ये हमारा बन गया 1/2 का होल स्क्वायर, इधर से घटा के ये हमारा आ गया 6 log √x² - 9x + 20, और ये इतना आ गया, और इस तरह से ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21वां है x + 2 और √x² + 2x + 3 से हमने इस तरह से लिखते हैं हम a/dx ये करके, और यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल ली हमने, फिर ऐसे रख लिए हमने, और इनको हम करते हैं ये अलग अलग, और ये तो √t आ गया, तो इसका तो हो गया ये डिफरेंशियल, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x + 1 का स्क्वायर, हाँ, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर ये हमारा log x + ये आ गया निकल, ये हो गया हमारा इतना यहाँ तक 21वां। 22वां ये स्टार्ट हुआ, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया a d/dx + b, और ये हमारे a और b की वैल्यू निकल के आ गई हैं, इसमें रख दिए, इन्हें फिर अलग अलग लिख लिया, और फिर ये हमारे t और ये x - 6 होल स्क्वायर, हाँ, इतनी एक्सरसाइज आगे तक पहुंच तो x² - 2x - 5 ये हो गए, प्लस c, और 1/2 log ये आ गया, और इसमें हमें ये जो -6 है उसको चेंज कर दिया बस, हाँ ये आ गया इतना, प्लस कांस्टेंट। चलो ये 23वां आ गया। इसमें 5x + 3 को लिख लिया हमने, a और b अलग अलग, a और b की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने ये 5/2 2x + 4 - 7 इन्हें अलग अलग करके लिख लिया, और 5/2 ये √t, और इसको हमने 1/x² + a², तो ये हो गया, और 1/x² + a² log ऑफ x + 2, और ये ठीक है।
ये 23वां हो गया, 24वां ये है, नहीं उदाहरण नहीं तो 10वां। 24वां है एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका ये तो बन ही गया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसे, तो सिंपल ही है सवाल, tan इनवर्स t अपॉन a। 25वां हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 9x, इसमें कॉमन लेके ये भी ऐसी, ये भी आसान से। ठीक है, ये हो गया।